हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल क्लब। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पे हिंदी विषय का लेसन प्लान पाठ योजना का वीडियो अपलोड हो रहा है। तो इस सिलसिले में हम लोग पाठ योजना के प्रारूप संख्या 3 पे डिस्कस करेंगे, जिसमें प्रकरण पेड़ों के संग बढ़ना सीखें। इसमें आप पहले एंट्रीज लिखेंगे। एंट्रीज में विद्यालय का नाम लिखेंगे, जिस विद्यालय में आप अपने टीचिंग लर्निंग इंटर्नशिप के दौरान गए थे उस स्कूल का नाम लिखेंगे। डेट लिखेंगे, जिस डेट पे आपने इस टॉपिक को पढ़ाया था। कक्षा, जिस कक्षा को पढ़ाया था, यहाँ पे 8 होगा। विषय हिंदी, किस भाग से लिया गया हिंदी के। पद्य के चक्र पंचमी। अवधि क्या होगा, कितना लगेगा, जितना लगेगा उतना लिखिएगा। यहाँ पे 35 मिनट लगा था। प्रकरण पेड़ों के संग बढ़ना सीखें। इसके बाद आपका सामान्य नेक्स्ट पॉइंट होगा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में पूर्ववर्त रहेगा। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि सामान्य उद्देश्य कैसे लिखा जाता है, तो आप वहां से लिख लीजिएगा। और सामान्य उद्देश्य जो होता है आपका हिंदी, जिस विषय का होता है उस विषय से ओरिएंटेड होता है। जैसे कि यह हिंदी विषय है तो यह हिंदी विषय से रिलेटेड होगा, और आप लोग इस सामान्य उद्देश्य को पहले वीडियो से देख सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट होगा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में फर्स्ट पॉइंट होगा छात्र पर्यावरण संरक्षण के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। विशिष्ट उद्देश्य जो होता है टॉपिक से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे हम लोगों का टॉपिक है पेड़ों के संग बढ़ना सीखे, तो अब इसीलिए ये पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड होगा। सेकेंड पॉइंट इसमें होगा छात्र कवि द्वारा रचित कविता के भावों को धैर्य पूर्वक समझ सकेगा। थर्ड होगा छात्र या छात्राएं पर्यावरण संरक्षण के विषय से संबंधित बातों को अपने शब्दों में अभिव्यक्त कर सकेगा। सहायक सामग्री पेड़ों का चित्र, पर्यावरण का दृश्य आदि। पूर्व ज्ञान छात्र वृक्षों, वातावरण, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना, प्रस्तावना जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है बनाना, और प्रस्तावना बनाते समय मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं। अगर आप यह बातों को फॉलो कर लेंगे जो मैं बता रही हूँ, तो आपकी प्रस्तावना 100% अच्छा बनेगा। पहले प्रस्तावना बनाते समय आप 3 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में क्रम संख्या, दूसरे में छात्र अध्यापक क्रिया। अगर आप लेडीज हैं दैट मीन्स फीमेल है तो छात्रा अध्यापिका क्रिया लिखेंगे। यहाँ थर्ड कॉलम में विद्यार्थी अनुक्रिया होगा। इस छात्रा प्रस्तावना बनाते समय आप पहले क्वेश्चन जो है जिगजैग फॉर्मेट में पूछेंगे। इसमें जो छात्रा अध्यापक है तो या छात्रा अध्यापिका है तो क्वेश्चन पूछेंगे स्टूडेंट से किस बेसिस पे, उनकी प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे। और प्रस्तावना किस लिए पूछा जाता है, बच्चों से टॉपिक बुलवाने के लिए बोला, ये प्रस्तावना क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रस्तावना बनाया जाता है। सेकेंड बात, पहला ये बात है कि प्रस्तावना जिगजैग फॉर्मेट में होना चाहिए। सेकेंड बात यह है कि प्रस्तावना में आप मैक्सिमम विद्यार्थी से 5 क्वेश्चन पूछेंगे। थर्ड बात यह है कि प्रस्तावना में विद्यार्थी से आप मिनिमम 3 क्वेश्चन पूछेंगे और मैक्सिमम 5 या मिनिमम 3 के पूछेंगे। इसकी क्वेश्चन पूछते पूछते आप बच्चों से प्रस्ताव मतलब टॉपिक बुलवा लेंगे, प्रकरण बुलवा लेंगे। तो इसके बाद प्रश्न फर्स्ट पूछेंगे छात्रा अध्यापक बच्चों को सबसे अधिक क्या पसंद होता है, तो आप विद्यार्थी अनुक्रिया देंगे बच्चों को सबसे अधिक खेलना कूदना पसंद होता है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, खेलना कूदना है तब खेलना कूदना से जो छात्रा अध्यापक है तो या छात्रा अध्यापिका है तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे विद्यार्थी से, बच्चे खेलना कूदना कहाँ जाते हैं, खेलने कूदने कहाँ जाते हैं, तो विद्यार्थी उत्तर देंगे बच्चे खेलने कूदने पार्क में जाते हैं। आप एक शब्द में उत्तर नहीं देंगे, आप ऐसे देंगे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे देंगे, आप उत्तर देंगे। थर्ड क्वेश्चन है पार्क में क्या क्या होता है, पेड़, बच्चे उत्तर देंगे पार्क में पेड़ पौधे झूला आदि होता है। तो उद्देश्य कथन, बच्चों आज हम लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित पेड़ों के संग बढ़ना सीखो नामक पाठ का अध्ययन करेंगे।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आप 5 कॉलम बनाएंगे। इसमें फर्स्ट क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, आप छात्रा अध्यापक है तो छात्रा अध्यापक क्रिया, अगर छात्रा अध्यापिका है तो छात्रा अध्यापिका क्रिया यहाँ पे लिखेंगे, विद्यार्थी अनुक्रिया, विधि लिखेंगे और विधि या प्रविधि लिखेंगे, श्यामपट्ट कार्य। अगर आपकी इच्छा है तो श्यामपट्ट कार्य के लिए एक नेक्स्ट कॉलम भी बना सकते हैं आप। इसमें फर्स्ट होगा आदर्श वाचन, बहुत बांट रही है। छात्रा अध्यापिका या छात्रा अध्यापक उचित आरोह अवरोह, धारा प्रवाह तथा भाव भंगिमा के साथ प्रस्तुत गद्यांश का वाचन करेंगे। विद्यार्थी अनुक्रिया ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि कौन सी होगी? वाचन विधि। शिक्षण बिंदु नेक्स्ट क्या होगा? अनुकरण वाचन। छात्रा अध्यापक छात्र को अनुकरण वाचन का निर्देश देंगे। विद्यार्थी अनुक्रिया में अनुकरण वाचन करेंगे। और विधि कौन सी होगी? वाचन विधि। इसके बाद शिक्षण बिंदु का नेक्स्ट पॉइंट होगा उच्चारण संशोधन। अशुद्ध शब्द, शुद्ध शब्द, शिशुओं शिशुओं, सभ्यता सभ्यता, क्यारी क्यारी, कठिन्य निवारण, शब्द अर्थ जलाशय, तालाब, दुष्कर्म का अर्थ होगा बुरे कर्म, दहक आग की लपट, अंग हिस्सा या भाग। और कौन सा विधि है? कठिन्य निवारण विधि है टीचिंग मेथड में। संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के पेड़ों के संग बढ़ना सीखो नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। जी है। सिक्स्थ क्या है क्रम संख्या में? शिक्षण बिंदु प्रसंग। इस कविता के माध्यम से कवि ने पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा दी है। नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षण विधि में कवि कहता है कि यदि मेरे पास थोड़ा सा जमीन होता तो मैं उसे हरे भरे उपवन के रूप में कर दूं। यदि किसी के पास हरा भरा उपवन है तो वह उसे काट कर खाए न, क्योंकि उसकी शाखाओं से मनुष्य की जिंदगी जुड़ी है। पेड़ों को लगाते हुए पर्यावरण को हरा भरा बनाते चलिए। हमारे समाज में दुष्कर्मी असभ्य जो पेड़ पौधों को काटते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होती है, जिससे मनुष्य के फेफड़ों में जहर भरता है। इसलिए कवि कहता है कि पेड़ों को नहीं काटना चाहिए और वृक्षारोपण करना चाहिए। पेड़ों के एक एक पत्तों पर हमारे सपने सजते हैं तथा यदि पेड़ की शाखाओं को काटो तो वह शिशुओं की भांति रोते हैं। इसलिए पेड़ों को नहीं काटना चाहिए और उनको अपने जीवन का अहम आवश्यकता समझते हुए आगे बढ़ना सीखें। विद्यार्थी अनुक्रिया में छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। और कौन सी विधि है? व्याख्यान विधि है। इसके बाद नेक्स्ट आप सस्वर वाचन में छात्रा अध्यापक छात्रों को सस्वर वाचन का निर्देश देंगे। विद्यार्थी अनुक्रिया में छात्र या छात्राएं सस्वर वाचन करेंगे। विधि कौन सी होगी? वाचन विधि। इसके बाद आप बच्चों से बोध प्रश्न पूछेंगे। बोध प्रश्न इसलिए पूछेंगे कि आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया है बच्चों को समझ में आया या नहीं, उसका फीडबैक तुरंत आपको मिल जाता है। अगर नहीं समझ में आया तो आप टीचिंग स्ट्रेटजी या मेथड को चेंज करके बच्चों को अच्छे से समझाएंगे। इसमें फर्स्ट प्रश्न पूछेंगे आप, पेड़ों को काटना क्यों हानिकारक है? विद्यार्थी अनुक्रिया में पेड़ों को काटना हानिकारक इसलिए है कि इससे कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होती है। सेकेंड क्वेश्चन, छात्रा अध्यापक या अध्यापिका विद्यार्थी से पूछेंगे कवि कविता के माध्यम से किस बात पर जोर देता है? तो विद्यार्थी उत्तर देंगे कवि कविता के माध्यम से वृक्षारोपण की बात पर जोर देता है। थर्ड क्वेश्चन, आप छात्रा अध्यापक या छात्रा अध्यापिका जो भी हैं आप बच्चों से पूछेंगे पेड़ों को कौन लोग काटते हैं? तो विद्यार्थी उत्तर देंगे पेड़ों को दुष्कर्मी असभ्य लोग काटते हैं। और आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो कौन सी विधि होगी? प्रश्नोत्तर विधि होगी। इसके बाद आप मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। फर्स्ट, बच्चे और पेड़ संसार को हरा भरा किस प्रकार रखते हैं? सेकेंड, यदि वृक्ष न होंगे तो मनुष्य का जीवन कैसा हो जाएगा? इस संबंध में अपने विचार दीजिए। थर्ड, यदि पेड़ पौधे बोलने लगे तो वे अपनी कौन कौन सी समस्या बताएंगे? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होगा श्यामपट्ट सारांश। इसमें
अशुद्ध शब्द, शुद्ध शब्द, शब्द अर्थ, शिशु शिशु, सभ्यता सभ्यता, क्यारी क्यारी, अंगा अंगर अंगार, जलाशय तालाब, दुष्कर्म का अर्थ बुरे कर्म, दहक का अर्थ है आग की लपट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होगा गृह कार्य। इसमें आप बच्चों को होमवर्क देंगे। अपने विद्यालय घर में एक पेड़ लगाइए और उसकी देखभाल नियमित कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट होगा पर्यवेक्षक हस्ताक्षर। इसमें आप अपने पर्यवेक्षक से हस्ताक्षर करेंगे। यहाँ पे छात्रा अध्यापक हस्ताक्षर, अगर फीमेल है तो छात्रा अध्यापिका हस्ताक्षर करेंगी, यानी कि आपका यहाँ पर सिग्नेचर होगा। इस प्रकार हम लोगों का हिंदी विषय की पाठ योजना प्रारूप संख्या 3 समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों को, यारों को शेयर करिएगा ताकि उनकी भी मदद हो सके। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं 100% आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगी। थैंक यू वेरी मच।